हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है बहुगुणा क्लासेस में। दोस्तों, जीएस का आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं। वो है उत्तराखंड ज्योग्राफी। उत्तराखंड के भूगोल पे बहुत कम लेक्चर हमें देखने को मिलते हैं और ये एक ऐसा लेक्चर है जिसमें कि हम 3 से 4 नंबर इजीली कवर कर पा रहे हैं। मैप के थ्रू मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उत्तराखंड का मैप डिस्प्ले हो रहा है। 13 जिले उत्तराखंड में हैं, ये सबको पता है। 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। ये यहां से जो लेफ्ट बाएं तरफ का हिस्सा है वो गढ़वाल मंडल का हो गया और दाएं तरफ ये वाला जो हिस्सा देख पा रहे हैं हम लोग वो कुमाऊं मंडल का हिस्सा हो गया। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐसे जिले हैं जो गढ़वाल मंडल में हैं और 6 जिले कुमाऊं मंडल में रखे गए हैं। दोस्तों, नोट करने वाली बात क्या है, देखो जहां से क्वेश्चन बनता है सबसे पहले ये है, ये मैंने चीन को दिखाया है इधर। चीन एक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है और अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से मिलने वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं उत्तराखंड के। सबसे पहले पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी का इतना हिस्सा चीन से मिलता है। यानी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना वो यही है कि उत्तराखंड के कितने जिले चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा से मिलते हैं। तो 3 जिले उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसके बाद हम देखें, दूसरा जो देश है वो नेपाल है, जो भारत का नजदीकी देश है, पड़ोसी देश है। नेपाल से कितने जिले उत्तराखंड के मिलते हैं इस बात को नोट करते हैं। तो पिथौरागढ़ हम देख पा रहे हैं, ये चंपावत है और ये उधम सिंह नगर का इतना हिस्सा ये नेपाल से मिलता है। तो 3 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन चुका है। तो अब कुल मिलाकर 5 ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं, चाहे वो नेपाल है चाहे वो चीन है। कौन कौन से? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। ये 5 ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये बन चुका है। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो राज्य पे बनता है। उत्तराखंड राज्य के पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, देख पा रहे हैं आप, ये हिमाचल प्रदेश। और दूसरा नीचे की तरफ को जो है वो उत्तर प्रदेश टच करता है। तो हिमाचल प्रदेश से लगने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो ये मैंने बॉर्डर दिखाया है हिमाचल प्रदेश का, यहां से और यहां तक। तो देहरादून और उत्तरकाशी सिर्फ 2 ऐसे जिले हैं जो हिमाचल प्रदेश से लगे हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश का देख लें, तो यहां से देहरादून का ये वाला हिस्सा, हरिद्वार पूरा, पौड़ी गढ़वाल का इतना हिस्सा, नैनीताल का ये हिस्सा और उधम सिंह नगर तो पूरा ही टच होता है उत्तर प्रदेश से। तो कितने हो गए कुल जिले? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। ये 5 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े हुए हैं। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह। अब बात करेंगे हम लोग, अगर हम लोग पूरब से और पश्चिम यानी कि ईस्ट टू वेस्ट अगर हम डिस्टेंस देखें अपने राज्य की, तो 385 किलोमीटर, 385 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट हम कवर करते हैं, यह हमें याद रखना है। और इसी तरह से अगर हम नॉर्थ टू साउथ देखें तो 320 किलोमीटर की ये दूरी है नॉर्थ टू साउथ। तो ये हम लोग बिल्कुल ध्यान रखें, 385 किलोमीटर पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 320 किलोमीटर की ये दूरी है। दूसरा क्वेश्चन यहां पे इंपॉर्टेंट ये था। दोस्तों, जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखाओं पर जुड़ा हुआ है। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो अक्षांशीय रेखाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो वर्टिकल यानी कि खड़ी रेखाएं होती हैं वह देशांतर रेखाओं को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सबसे पश्चिमी तट पर अगर देखें तो देशांतर रेखा 77 डिग्री 34 मिनट की जो देशांतर रेखा है वह राज्य की सीमा को टच करती है। और सबसे पूरब में देखें
तो 81 डिग्री, और 2 मिनट की जो देशांतर रेखा है वह राज्य को टच करती है। इसी तरह से अगर हम अक्षांशीय रेखाओं की बात करें तो 28 डिग्री 43 मिनट पे सबसे दक्षिणी पॉइंट हमारा मिलता है अक्षांशीय रेखा पर, और जो सबसे उत्तर में पॉइंट है उत्तरकाशी का ये वाला हिस्सा, वह 31 डिग्री 27 मिनट पर मिलता है। तो ये अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं पर कितने डिग्री में हमारा राज्य है, ये हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। ये बिल्कुल आप प्रॉपर नोट्स बना के अपनी कॉपी में रख सकते हैं। तो हमने 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ लिए हैं। इन 3 के बारे में मैंने यहाँ पे नोट्स के थ्रू बताया है कि 3 जिले उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ चीन सीमा से लगे हुए हैं। ये आप अगर ऐसे पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा, आप मैप को देखते हुए पढ़ें। 3 जिले पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर नेपाल सीमा से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से कुल 5 जिले उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत और उधम सिंह नगर जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। 2 जिले देहरादून और उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। आगे 5 जिले देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल तथा उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े हुए हैं। राज्य के 5 जिले टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा तथा बागेश्वर किसी भी राज्य या देश की सीमा से नहीं जुड़े हुए हैं। यहां पे आप करेक्शन कर लें, यह 4 पढ़ा जाए, गलती से 5 लिख दिया, इसे आप 4 पढ़ें। राज्य के 4 जिले टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर किसी भी राज्य या किसी भी देश की सीमा से नहीं लगे हुए हैं। इनको हम मैप के थ्रू समझ लें। एक तो टिहरी गढ़वाल, दूसरा रुद्रप्रयाग ये है, तीसरा बागेश्वर और अल्मोड़ा। ये हमारे पूरे राज्य के ठीक सेंटर में बने हुए जिले हैं। ये किसी भी राज्य या किसी भी देश की सीमा से नहीं लगे हुए हैं। ये क्वेश्चन भी उठ सकता है। पौड़ी गढ़वाल एक ऐसा जिला है जो 7 जिलों से सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे ज्यादा जिलों से कौन सा जिला जुड़ा हुआ है। पौड़ी गढ़वाल जो जिला है वो हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल और उत्तर प्रदेश से भी वह जुड़ा हुआ है। तो इसका आप ध्यान रखें। सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है पिथौरागढ़। इसका तो बिल्कुल ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है पिथौरागढ़। कैसे आप समझें? क्योंकि यहां से और यहां तक ये चीन बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, और जबकि यहां से और यहां तक ये नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। आगे की बात करें, अगला जो क्वेश्चन बनने वाला है वो ये है, राज्य का कुल क्षेत्रफल। ये बहुत बार हम पढ़ते हुए आते हैं कि 53,483 किलोमीटर स्क्वायर जो है वह राज्य का कुल क्षेत्रफल है, जो कि देश के पूरे क्षेत्रफल का 1.69% है। तो 2 क्वेश्चन यहां से बनेंगे, ये हमें ध्यान रखने हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड जो है देश का 18वां राज्य है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और अंतिम पॉइंट जो है वो ये है, राज्य का कुल 86.07% यानी कि 46,035 किलोमीटर स्क्वायर पर्वतीय क्षेत्र है। ये ध्यान रखें, 86% के लगभग जो है पर्वतीय क्षेत्र है, जबकि 14% एग्जैक्ट अगर इसे पढ़ा जाए तो 13.93% मतलब 7,448 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्र है वह मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र में उधम सिंह नगर का क्षेत्र आ जाता है, थोड़ा देहरादून का क्षेत्र आता है और हरिद्वार का क्षेत्र आता है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो था हमारा। मैप के थ्रू हमें समझना था अपने भौगोलिक क्षेत्र को, अपने राज्य के भौगोलिक क्षेत्र को। उम्मीद करता हूं यहां से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम्स में आएंगे। इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ मैं शेयर करता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करता हूं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।